तो भगवत नाम भगवान का, और भगवान के वाणी से जो निकला वही श्रीमद् भागवत कथा है। हाँ, यही श्रीमद् भागवत कथा है। भगवान ने दो शास्त्र ऐसे हैं जिसको स्वयं अपने वाणी से गाया है। कौन कौन जानता है? कोई नहीं? मैं बताता हूं। एक है श्रीमद् भागवत कथा जिसको हम आज से श्रवण पान करने जा रहे हैं, और दूसरा है श्रीमद् भगवत गीता। महाभारत के मध्य में जब अर्जुन को मोह हुआ तो भगवान ने 18 अध्याय और 700 श्लोक स्वयं अपने वाणी से गाया है। तब अर्जुन का मोह छूटा और फिर जाकर के फिर महाभारत का युद्ध किया और दिग्विजय बन गया। तो एक है श्रीमद् भगवत गीता और ये दूसरा है श्रीमद् भागवत महापुराण जिसको भगवान ने स्वयं अपनी वाणी से गाया है। तो भगवान ने अपनी वाणी से कब गाया? गाया तो है, लेकिन कब गाया? तो सृष्टि के आदि में भगवान ने सर्वप्रथम 4 श्लोक के माध्यम से, चतुश्लोक भागवत के माध्यम से यह भागवत ब्रह्मा जी को प्रदान किया बीज रूप में, है ना भाई? बीज रूप में। अब बीज तो आप जानते हो, है नहीं? अब बीज होता है, और यदि उसी बीज को आप बो दो तो फिर वही समय अनुसार विशाल वृक्ष का रूप ले लेता है। जिस बीज को हम लगाते हैं समय अनुसार विशाल वृक्ष बन जाता है, बनता है कि नहीं? और उसी वृक्ष से फिर फल भी आते हैं, फल भी उगते हैं, मीठे मीठे फल। तो उसी भागवत को बीज रूप में सर्वप्रथम भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को प्रदान किया, और ब्रह्मा जी ने उसी भागवत श्लोक के माध्यम से सृष्टि की रचना की। ठीक है? ब्रह्मा जी ने अपने प्रिय पुत्र नारद जी को प्रदान कर दिया। नारद जी ने खिन्न मना बैठे हुए श्री व्यास जी महाराज को प्रदान कर दिया। व्यास जी महाराज 17 पुराण लिख करके दुखी होकर के बैठे हुए थे, तो उनके दुख का निवारण करने के लिए नारद जी ने व्यास जी को प्रदान कर दिया। अब व्यास जी ने उस 4 श्लोकी भागवत को 18,000 श्लोक में परिणित कर दिया। कितने में? मात्र 4 श्लोक थे जो भगवान नारायण ने प्रदान किया। उस 4 श्लोक को